स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। आज कृषि विशेष में हम बात करेंगे मत्स्य पालन की, और इसके लिए हम पहुंचे हैं भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर बसे राज्य आंध्र प्रदेश। क्या वजह है इसके पीछे, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। मछली पालन आमतौर पर मछुआरों तक सीमित था, लेकिन आज के दौर में इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है और अब ये व्यवसायिक रूप ले चुका है। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि मछली पालन के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। आंध्र प्रदेश के मॉडल से हमारे देश के अन्य राज्य भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और मछली पालन के क्षेत्र में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में मछली पालन क्यों सनराइजिंग सेक्टर है, क्यों इसे लाइफ लाइन ऑफ स्टेट कहा जाता है। शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। आंध्र प्रदेश आधुनिकता और परंपराओं का अद्भुत संगम है। यहाँ एक ही सड़क पर चमचमाती मोटर गाड़ियाँ और बैलगाड़ियाँ एक साथ दौड़ती नजर आ जाएंगी। प्राचीन मंदिर, सड़क किनारे सजी फलों की दुकानें और देश के मैदानी हिस्सों का एहसास कराते समतल खेत, मतलब तरह तरह की संस्कृतियाँ यहाँ की विविधता भरी विरासत को दर्शा रही हैं। यहाँ के लोग मेहनती, विनम्र और सादगी पसंद है। कुछ इंच की ऊंचाई वाली फसलें भी यहाँ उगती हैं और ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष भी। एग्रीकल्चर यहाँ के प्रमुख व्यवसायों में शामिल है और एक्वाकल्चर परंपराओं में। एक्वाकल्चर को हिंदी में जल कृषि कहा जाता है। आसान भाषा में आप इसे मछली पालन भी कह सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोग मछली पकड़ते और मछली पालते आ रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन आंध्र प्रदेश में इस व्यवसाय के फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। इन्हीं संसाधनों में आप मछलियों को अठखेलियां करते हुए देख सकते हैं। केंद्र सरकार मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछली पालन को आगे बढ़ा रही है, तो राज्य सरकार भी कई तरह की सहूलियतें किसानों को दे रही है। इस तरह आंध्र प्रदेश में मछली व्यवसाय का पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है, जो दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। GSDP also mainly depends on aquaculture. See here, aquaculture means आंध्र प्रदेश की भूमि जल कृषि के अनुकूल है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कई तरह के सुधार किए हैं। पहले किसानों को 1 यूनिट बिजली के लिए 4 रुपए देने पड़ते थे, अब इसे कम करके 1 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है। इससे किसानों की बहुत ज्यादा बचत हो रही है। There is a huge saving for the farmers. So though there is a little bit fluctuation because of this is purely a live product and export. हालांकि दूसरे देशों को निर्यात की वजह से इस जीवित उत्पाद के कारोबार में उतार चढ़ाव आ जाता है। इस तरह की परिस्थिति में किसान अब उतार चढ़ाव को सहन करने योग्य हो गए हैं। So people are able to bear the fluctuations. So they are preferring more. And fish ponds and aquaculture is not. आंध्र प्रदेश जल कृषि के लिए जाना जाता है। किसानों को इस काम का अच्छा खासा अनुभव है और हमारे यहाँ हैचरी भी है, इसीलिए किसान मछली पालन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ जगहों पर धान के बराबर ही मछली पालन हो रहा है, बल्कि कुछ जगहों पर तो धान से भी ज्यादा। So people are coming here, their feed factories established and they are giving good this thing culture they have started. And hatcheries they have started, so people are preferring that, and it is giving profit parallelly. People here, especially in some parts of districts, equal to paddy, they will prefer this, and in some few areas more than a paddy, they are preferring aqua this thing. केंद्र सरकार मछली क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चला रही है। इस योजना को मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और विपणन तक मत्स्य मूल्य श्रृंखला में बेहतरी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना है, साथ ही मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करते हुए एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना है। राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इसके अलावा केंद्र सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यही कुछ 20,000 करोड़ का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आंध्र प्रदेश के किसान ही नहीं, बल्कि हैचरी ऑपरेटर्स और प्रसंस्करण इकाइयां भी लाभान्वित हो रही हैं। यहाँ तक कि प्रयोगशालाओं को भी सब्सिडी मिल रही है। इस तरह केंद्र सरकार की इस योजना से सभी लोगों को फायदा पहुँच रहा है। मछली उत्पादन भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। ये व्यवसाय
प्राकृतिक स्तर पर भी होता है और तालाबों में मछली पालकर भी। सभी तरह के मछली कारोबार को मिला लिया जाए तो ये क्षेत्र 2 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आज के कृषि विशेष में हम आपको बता रहे हैं आंध्र प्रदेश के फिशरीज मॉडल के बारे में। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद इससे जुड़ी कुछ और बातें आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बढ़ती जनसंख्या की भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मत्स्य पालन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे जहां खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, वहीं पोषण सुरक्षा के लिए भी इसका अहम योगदान है। आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन को लेकर युवाओं के बीच काफी रुचि देखने को मिल रही है और सरकार भी इसे ब्लू रेवोल्यूशन के तौर पर प्रोत्साहित कर रही है। कैसे युवा इसे बिजनेस मॉडल के तौर पर अपना रहे हैं और रोजगार की नई नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश में फ्रेश वाटर भी है, सॉल्ट वाटर भी और समंदर भी, यानी मछली पालने के लिए यहाँ हर तरह का जल संसाधन उपलब्ध है। यही जल संसाधन मछली पालन को एक मुकम्मल व्यवसाय का रूप देने में मदद करते हैं। अच्छी कमाई देखकर ही आंध्र प्रदेश के युवा अपने सपने संजोने के लिए इस क्षेत्र में आ रहे हैं। वो पढ़ लिख कर किसी और नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रवि तेजा आंध्र प्रदेश के युवा किसान हैं, मछली पालन कर रहे हैं। रवि तेजा जी हैं हमारे साथ, जो कि मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि कैसे यहाँ पर युवा मछली पालन को एक नए रूप में अपना रहे हैं। रवि जी, आंध्र प्रदेश के युवा हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साहित रहते हैं मछली पालन को लेकर और इसे बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जा चुके हैं। क्या वजह है, क्या खासियत है यहाँ की? यहाँ की मछली का पालन बहुत महीनों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, उनका जनरेशन से चल रहा है। सो ये नया जनरेशन जो है ना, वो जॉब के हिसाब से मछली के पालन के में जाने के लिए ही अच्छा लगता है उन लोगों को, ठीक है। और इधर लोग भी ना थोड़ा ज़्यादा मेहनत करता है, तो मैं मेहनत के साथ ये भी जुड़ने से मछली का पालन ज़्यादा अच्छा बन रहा है आजकल। मछली का पालन रोज़ रोज़ डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में, इसलिए तो मछली का पालन फ्यूचर भी ज़्यादा है
इसलिए फ्यूचर जब ज़्यादा है तो दूसरा क्यों हो जाने का, इसलिए यही लगता है। जी, और नई टेक्निक का इस्तेमाल होता है मछलियों में? हाँ जी, पहले पाउडर का दाना, मछली का दाना, पाउडर का दाना डालते थे पहले। अब वो पाउडर का दाना जब डालते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता था पहले। अब जो आ गया ना, अब फ्लोटिंग प्लेट आ गया, अब दाना डालना भी बहुत आसान हो गया ऐसा प्लेट में। और मेडिसिन में भी और अच्छा वाला मेडिसिन आ गया आज। मछली का डिसीजेस और जल्दी से कम हो रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि आंध्र प्रदेश के नौजवान मछली पालन को काफी पसंद कर रहे हैं। राज्य में इस कारोबार की ट्रेनिंग का भी इंतजाम है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लोग बेहतर तरीके से मछलियां पालने में सक्षम हो रहे हैं। इस तरह उन्हें बेहतर कमाई हो रही है और नुकसान का अंदेशा भी कम हो गया है। एक्वाकल्चर में फार्मिंग लोग ज़्यादा सा यूथ आ रहा है। ट्रेनिंग की बात करेंगे तो NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एक है, वो लोग ज़्यादा सा जहाँ टेक्निकल पर्सन्स, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ पे प्रोफेसर्स को, रिसर्च स्टेशंस के साइंटिस्ट को, सब लोगों को NFDB फार्मर लोगों के लिए ट्रेनिंग दिलाने के लिए फंडिंग दे रहा है। या हमारे पास ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर्स है फिशरीज डिपार्टमेंट से। हम जो सीखा है जी, पहले तो मछली का बस मछली डालते थे, दाना डालते थे, वो आता था, मछली मर रहा है क्यों नहीं मर रहा है वो पता नहीं चलता था। हमारे पास फिश टेक्नीशियंस भी आते हैं, वो लोग भी आके महीना को एक बार चेक करके बोलते हैं फिश अच्छे से हेल्थी है कि नहीं। युवाओं के अलावा ज्यादा उम्र के किसान भी अच्छी कमाई के लिए मछली पालन का रुख कर रहे हैं। इनका नाम विरल्लू है। पहले ये धान की खेती किया करते थे, आज मछली पाल रहे हैं। पहले मैं खेती करता था, ज्यादा कमाई के लिए मैं मछली पालन के क्षेत्र में आ गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तरक्की कर रहा हूँ। First of all, the farmers are very enthusiastic. आंध्र प्रदेश के किसान काफी very उत्सुक, hardworking, मेहनती और very इनोवेटिव हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे जल संसाधन हैं। अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से किसान तालाब खुदवा रहे हैं, प्रजातियों का चुनाव कर रहे हैं और मछलियां पाल रहे हैं। वो किसी और के पिछलग्गू नहीं है, बल्कि खुद से सब कुछ कर रहे हैं। They are of their own individual. आंध्र प्रदेश का ज्यादा फोकस मछली के निर्यात पर है, लेकिन विदेशी मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से कई बार जब मांग घट जाती है तो राज्य में मछली के दाम कम हो जाते हैं। मछली एक जीवित उत्पाद है, इसे बहुत ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखना मुश्किल है। इसी कारण लोकल मार्केट में मछली को मजबूत किया जा रहा है। मछली प्रोटीन का जबरदस्त स्रोत है। इसका सेवन सेहत और पोषण के लिए कारगर है। लोकल मार्केट को प्रोत्साहित करने और लोगों को ज्यादा मछली सेवन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य में एक्वा हब और फिश आउटलेट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा फिश आंध्रा, फिट आंध्रा के नाम से एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विदेशी मांग घटने पर किसानों की मछली लोकल बाजार में खप सके। आज का युग नई तकनीक का युग है। ऐसे में मछली पालन के क्षेत्र में भी हम नई तकनीक को देख पा रहे हैं, जिससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ रहा है बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है। यहाँ के मछली पालक किस तरीके से नई तकनीक का लाभ ले रहे हैं, आइए जानते हैं। आज आंध्र प्रदेश में मछली पालन का पूरा इकोसिस्टम विकसित हो गया है, लेकिन 30 साल पहले ऐसा नहीं था। मछलियों को अलग से आहार नहीं दिया जाता था, उन्हें तालाब में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था और 2 साल बाद उन्हें पकड़ा जाता था। इस विधि में उत्पादन कम होता था और मछलियों के मरने का खतरा भी लगा रहता था। कमाई नजर आई तो अलग से आहार देना शुरू हुआ। उच्च प्रोटीन का आहार मछली की बढ़वार में मदद करता है। जब इस बात का पता चला तो कंपनियों ने प्रोटीन युक्त आहार बनाना शुरू कर दिया। अब तो हर प्रजाति के लिए अलग अलग आहार की व्यवस्था है। 30 years back, almost all it is only extensive, but now they have slowly they have transformed to semi-intensive. Now almost all the farmers are in intensive method only. They are following that practice only. And also species wise also they are selecting irrespective of the water body. So that also the very compatible species they are selecting. Prawn is more, but shrimp is more. In prawn they are selecting only the dynamic. When compared to the agriculture, only the farmers will be getting a profit, a marginal profit of only 10 to 12,000 per acre for a crop. But when compared to other sector, that is the aqua sector, the fish farmer almost is getting 50 to 60,000 minimum.
50 to 60,000 profit per crop. आहार में भी परिवर्तन आया है। पहले बिनौले की खली, मूंगफली की खली और चावल की भूसी दी जाती थी। कंपनियों ने जो शुरुआती आहार बनाया वो डूबने वाला था। डूबने वाला आहार तालाब की तली में बैठकर प्रदूषण फैलाता था और मछलियां स्ट्रेस में आ जाती थी। जाहिर है इससे बीमारी का खतरा पैदा होगा। इससे बचने के लिए अब कंपनियां तैरने वाला आहार बना रही हैं। आइए अब जानते हैं कि युवाओं को इससे रोजगार कैसे मिल रहा है। मैम, एक चीज़ हमने यहाँ पर माइंडसेट देखा है, जो युवा हैं कि वो एक्वा फार्मिंग को एज अ बिजनेस, एक व्यापार की तरह देख रहे हैं। ये शायद बहुत बड़ा फैक्टर है कि युवाओं की संख्या बढ़ रही है, रोजगार काफ़ी सेक्टर में मिल रहा है। Yeah, definitely day by day it is increasing. When we compare to the earlier years, that is 30 years back, it is nothing. It is only some 80 to 60 acres. Now it is in hectares. भारत में पारंपरिक रूप से कॉर्प मछलियां पाली जाती हैं, बल्कि भारत को कार्प देश के रूप में जाना जाने लगा है। कार्प हमारे देश की ही प्रजातियां हैं। कतला, रोहू और मृगल भारतीय प्रजातियां हैं। आप आंध्र प्रदेश या किसी भी और राज्य में चले जाइए, तालाबों में 80% यही मछली पल रही है। रोहू तालाब के बीचों बीच वास करती है। एक साल में ये 2 किलो की हो पाती है। कतला भी साल भर में इतने ही किलो की हो पाती है। 1 किलो की कार्प का भाव 180 से 200 रुपए तक हो सकता है। अब यहाँ झींगा पालन बड़े पैमाने पर होने लगा है, खास तौर से बेनामी का। इसमें अच्छे पोषक गुण होते हैं। दिल के मरीजों और दूसरे रोगियों के लिए ये बहुत अच्छी है। इसकी कीमत 500 रुपए किलो होती है। These are not native to India. These are झींगा की ये नस्ल भारतीय नहीं है, इसे अमेरिका से मंगाया गया है। USA. अच्छा, हमारे देश में कब इंट्रोड्यूस हुआ है? In 2010. It is a ये असल में पैथोजन फ्री बीज है। हम इन्हें पैथोजन फ्री उत्पादकों से ही अमेरिका से मंगाते हैं। भारत में भी कई मल्टीप्लिकेशन सेंटर हैं। पिछली झींगा मोनोटोन के मुकाबले इसमें खाने योग्य हिस्सा ज्यादा है, इसलिए किसान इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बड़ी होने में कम समय लेती है। इन्हीं कारणों से सरकार ने इन्हें आयात किया है। छोटे बड़े सभी तरह के किसान इन्हें पसंद कर रहे हैं। Even the small farmers, marginal farmers, every farmer is preferring this venami rather than fish. बेनामी पालन तेजी से बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत सिर्फ 280 हेक्टेयर से हुई थी। आज ये करीब 8000 हेक्टेयर में पाली जा रही है। कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। सरकार भी इस क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है। विदेशी मुद्रा की स्थिति भी बेहतर है। 2021-22 में जल कृषि के माध्यम से हमने अकेले आंध्र प्रदेश से 40,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। किसान ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकारें काफी प्रोत्साहन दे रही हैं। मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई है, वो जल कृषकों को, छोटे बड़े किसानों को, यहाँ तक कि आहार कंपनियों और हैचरीज को भी भारी भरकम सब्सिडी दे रही है। इसलिए बेरोजगार लोग आगे आकर योजना का लाभ ले रहे हैं। It is giving subsidy. So it is extending the financial hand. So everyone, whoever is there, whoever unemployed people, they are coming forward to use that scheme. इस तरह ज्ञान और आधुनिक तकनीक मछली पालन को बेहतर से बेहतर बना रही है। रवि तेजा पढ़े लिखे हैं। वो अपने तालाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल मछलियों के लिए पानी में ऑक्सीजन की उचित मात्रा बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पानी में ऑक्सीजन पर नजर रखती है। इसकी मात्रा कम होते ही घर बैठे रवि को अपने आप सूचना मिल जाती है और वो तालाब पर आकर पंखा चला देते हैं। मछली पालन के क्षेत्र में किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, ये जानने के लिए हम आए हैं एक्वा फार्म के पावर कंट्रोल रूम में। और देखिए यहाँ कैसे एआई का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, वो हमें बताएंगे। हमारे साथ रवि तेजा जी हैं, जो कि एक युवा मछली पालक है। रवि जी, कैसे यहाँ पर आप तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? या मैम, ये क्या होता है ना, ये मछली का पंखा चलता रहता है एक्चुअली रात को, ताकि डिजॉल्व ऑक्सीजन ना तालाब में कम नहीं हो पाया। तो हम क्या होता है, जब बिजली जाता है ना, हम इधर एक डिवाइस लगाया है। वो डिवाइस क्या होता है कि ना, हमको इधर पावर जाते ही ना, ये डिवाइस हमको अलर्ट करता है, कॉलिंग और मैसेज रूप में अलर्ट करता है, ताकि हम अलर्ट होके डीओ लेवल चेक करके बैकअप जनरेटर ऑन करते हैं, ताकि मछली नुकसान नहीं हुआ।
एक्वाकल्चर के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश जहां अच्छे परिणाम दे रहा है, वहीं मछली पालकों को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मसलन इसकी लागत का लगातार बढ़ना, इसमें वृद्धि होना। मछलियों के लिए दिए जाने वाले फीड की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। क्या इसके पीछे की वजह है और किस तरीके से इसे कम कर हमारे मछली पालकों को ज्यादा लाभ हो सकता है, आइए जानते हैं। हालांकि जल कृषि भी खेती का ही भाग है, नकदी फसल होने के नाते आंध्र प्रदेश के बहुत से लोग इसे खेती नहीं मानते। लेकिन चूंकि मछली पालन से किसान ही जुड़े हैं, इसलिए इसे खेती का हिस्सा कहना ज्यादा मुनासिब होगा। नकदी फसल होने की वजह से मछली पालन से जुड़े किसानों को अच्छा लाभ हो रहा है, लेकिन इस मुनाफे में दाने के बढ़ते भाव पलीता लगा रहे हैं। तो इस वक्त हम मछलियों को दाना दे रहे हैं और इन्हें कहते हैं फीड पैलेट, यानी जो मछलियों को दाना दिया जाता है उसका नाम है ये। हमारे साथ चंद्रशेखर राव जी हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं आंध्र प्रदेश फिशरीज यूनिवर्सिटी में। सर, फीड पैलेट को ये जो हम देख रहे हैं, इसको लेकर कह रहे हैं यहाँ पर काफ़ी चुनौतियाँ आ रही हैं, ये काफ़ी महंगा हो रहा है, क्या बताना चाहेंगे? ये फीड पैलेट बनाने के लिए हम सारा डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? सोयाबीन मील, ग्राउंडनट ऑयल केक और व्हीट ब्राउन, राइस ब्राउन, सारा ज़्यादा सा इंग्रेडिएंट्स जो है उसका दाम बढ़ते जा रहा है दिन भर बाद जब मछली का रेट तो वैसे ही सेम स्टेबल है, इसीलिए क्या हो रहा है, जो फीड कास्ट, प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा होते जा रहा है। इसीलिए फार्मर लोगों के लिए ये फीड कास्ट ज़्यादा होने से प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा हो रहा है। जब मार्केट करने से मार्केट प्राइस तो बहुत कम हो रहा है, इसीलिए फार्मर लोग चाहते हैं वो प्राइस फीड कास्ट थोड़ा सा कम हो जाने से उन लोगों को पैसा, ये फार्मिंग जो है वो बेहतर रहेगा। मैम, गवर्नमेंट इसको, सरकार किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है? इट हैज गिवन, द स्टेट गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग, राज्य सरकार दाना और दूसरे सामान की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। यहाँ तक कि तालाब खुदवाने में भी सरकार सहायता कर रही है। केंद्र सरकार भी बहुत अच्छी योजना चला रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना से बहुत से किसान लाभान्वित हो रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे और सीमांत किसान भी। Pradhan Matsya Yojana scheme is there. Through that scheme, many farmers are being benefited for this. Even the marginal farmers, small farmers, they have been marginal. दूसरी ओर राज्य सरकार भी सतर्क है और दाम बढ़ने पर वो जरूरी कदम उठाती है। जब हमने कुछ लोगों से बात की तो एक जो समस्या आ रही है, जो नया चैलेंज उनके सामने आ रहा है, वो ये है कि जो फीड है वो थोड़ा महंगा होता जा रहा है। सो उसकी वजह से जो लागत है वो महंगी हो रही है, बिकॉज सोयाबीन जो है वो दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है। तो क्या सरकार इसके जब भी भाव बढ़ते हैं तो सरकार हस्तक्षेप करती है। हम डीलरों से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से बात करते हैं और उनके दाम घटाने को कहते हैं, वो भी हमारी बात मान जाते हैं। And on par with this thing, so as per the way we will sit with the traders and for these thing dealers and farmers and even manufacturing companies also. And many times we conducted meetings and we reduced the prices also. We requested them to reduce, they obliged also. मछली क्षेत्र 2 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। इनमें समुद्र से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे भी शामिल हैं और तालाबों में मछली पालन कर रहे किसान भी। 2014 से 2019 तक के आंकड़े बताते हैं कि मछली उत्पादन का व्यवसाय 11% की सालाना दर से बढ़ रहा है। इस दौरान मछली उत्पादन में भी 8% की जबरदस्त वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई। इन आंकड़ों से पता चल रहा है कि मछली व्यवसाय आंध्र प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए चमकता सितारा है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको आंध्र प्रदेश के एक्वाकल्चर मॉडल के बारे में विस्तार से बताया। जाना आपने कि कैसे आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक्वाकल्चर का महत्वपूर्ण योगदान है और इससे प्रति व्यक्ति आय भी लगातार बढ़ रही है। देश के अन्य राज्य भी आंध्र प्रदेश के एक्वाकल्चर से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, आपकी राय है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि विशेष में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
our guests today on this special episode of The Journey. Every time we focus knowledge and information, everybody has to contribute. अगर हम उनके दर्द को समझ